नमस्कार साथियों, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग बिहार पैरामेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने 2021 वाला देखा, फिर 20 वाला देखा, फिर 19 वाला देखा, फिर 18 वाला देखा। आज हम लोग देखने वाले हैं 2017 वाले क्वेश्चन। बिहार पैरामेडिकल 2017 में पूछे गए क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो सभी लोग आ जाइए, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और लाइक वाला बटन फटाफट से दबा दीजिए। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन, देखते हैं 2017 में पूछा गया जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था, जर्मनी की प्रथम महिला चांसलर कौन थी। ठीक है, जर्मनी की प्रथम महिला चांसलर का हमने यहाँ पर इमेज लगा दिया हूं और यहाँ पर आप इनका नाम देख सकते हैं, एंजेला मार्केल। ठीक है, एंजेला मार्केल। तो ये हो जाएगा जर्मनी की प्रथम महिला चांसलर। चलिए उसके बाद है, श्याम बेनेगल ने कौन सी चलचित्र का स्वतंत्र रूप से निर्देशन किया है। देखिए, ये जो बेनगेला था ये बहुत बड़े समझिए कि डायरेक्टर थे। ठीक है, फिल्म डायरेक्टर। इन्होंने कई सारे फिल्म बनाए हैं, लगभग 27 से 28 फिल्म बनाए, जिसके लिए इसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण सभी प्राप्त है। और ये चारों के चारों इसी के फिल्म है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ये गलत है ही, पहली बात तो ये। ठीक, क्वेश्चन गलत इसलिए किया जाता है कि कट ऑफ रैंक जो है वो हाई नहीं जाए। अगर मान लीजिए 20 में 20 कोई क्वेश्चन बना दिया कोई स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, हाई चला गया कट ऑफ, यानी कि 20 में 20 बना दिया, 20 में एक क्वेश्चन गवर्नमेंट गलत कर दिया, तो कोई भी कितना भी तेज स्टूडेंट हो तो 19 से बनाएगा ना। सरकार बोलेगी कि 20 क्वेश्चन में 19 बना के आए हो, टॉप थोड़ी किए हो। इसीलिए कर दिया जाता कुछ क्वेश्चन को गलत। हर एक साल पैरामेडिकल में देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन गलत कर दिए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोसेफ एंटन इनकी आत्मकथा थी। सलमान रुश्दी नाम के एक इंग्लैंड के कवि थे, उनके ऊपर लिखा गया एक बुक है, यानी कि आत्मकथा है उनकी, जो उनके जीवन से संबंधित सारी चीजें उसमें मिलेगी आपको, जिसका नाम है जोसेफ एंटन। ठीक, सलमान रुश्दी। यहाँ पर देखिए हमने बुक का भी डाल दिया। ऐसे ही आपको हर एक ईयर का मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, सभी के साथ आपको पूरा उसका रियल जो आंसर होना चाहिए वो दिया हो, विथ इमेज हो या विथ आपको डायग्राम हो या आपको मानचित्र से हमने मैप से दिखाया। ठीक, तो आपको सभी क्वेश्चंस के सही आंसर देने वाला हूं, तो सभी लोग जुड़ जाइए। डेली 7 बजे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले हम लोग करवा रहे हैं। पहले जीके का करवाएंगे, फिर साइंस का करवाएंगे। सभी को गुड इवनिंग। सभी का मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। ठीक है, डेली बेसिस पर मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ आप लोगों का। तो इस समय मैं लाइव चैट आप लोगों का देख करके नाम लेने लगूंगा तो ढेर सारा समय लग जाएगा। तो इसीलिए आप लाइव चैट खत्म होने के बाद कमेंट में क्वेश्चन के साथ आंसर कीजिए। ठीक है, मैं मानूंगा कि हाँ आपने सही जवाब दिया। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो सभी लोग आ गए होंगे कि यहाँ पर रंगभूमि देखिए, रंगभूमि ये बुक है और इनके लेखन किसने किए, मुंशी प्रेमचंद ने। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं से उठा के डाल देते वो सब थोड़ा सा अजीब लगता है। ये सब क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा सा इंटरनेशनल बारे में कुछ पूछ रहा था, ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है, आईसीसी, जिसका शॉर्ट टेम क्या है, आईसीसी। ठीक है, इनका मुख्यालय जो है वो दुबई में है। ठीक, दुबई में इनका मुख्यालय, ये मत समझ लीजिएगा कि इंग्लैंड में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है। इंटरनेशनल जो कोर्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसमें जैसे देखिए अपने देश में क्या है, अपने देश में राज्य में एक हेड होता है कोर्ट, ठीक, जिसे उच्च न्यायालय बोलते हैं, और एक केंद्र में है जो सभी राज्य, अब मान लीजिए राज्य में कोई आदमी लड़ा तो वो तो राज्य के न्यायालय में चले जाएंगे। अब एक राज्य से दूसरे राज्य के व्यक्ति लड़ लिए तब क्या होगा, वो जाएंगे हमारे देश के जो सबसे बड़े न्यायालय है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, वहां पर। अब तो ये तो एक देश के अंदर की बात थी। अब मान लीजिए कि 2 देश अगर लड़ लिए तो वो दोनों कहाँ जाएंगे, तो वो जाएंगे जो सर्वोच्च न्यायालय है, सॉरी जो इंटरनेशनल न्यायालय है वहां पर जाएंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल न्यायालय कहां पर है, हेग में है। हेग कहां है, कोई बताओगे, हेग कहां है, किस देश में, ये एक जगह का नाम है हेग, ऐसा मत समझिएगा ये भी कोई देश है, नहीं, हेग एक जगह का नाम है। किस देश में है, कोई बताना चाहोगे, बताओ बताओ।
कमेंट कीजिए फटाफट से, हम देख रहे हैं। चलिए लास्ट में बताएंगे, तब तक आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए तो नीचे कमेंट, लाइव चैट वाला कमेंट नहीं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? जो इसका गलत आंसर कीजिएगा बहुत पीटेंगे, आज ही के दिन मनाया जाता है, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस। पिन कोड में तीसरा अंक क्या दर्शाता है? पिन कोड देखिए बेसिकली 6 अंक का होता है, जिसमें पहला कोड जो है वो तो स्टेट का होता है, राज्य का, ठीक। और दूसरा तीसरा कोड जो होता है ये कोड होता है जिला का। और ये कोड जो होता है ये स्पेशली उस पोस्ट ऑफिस का होता है, ठीक है, जहां भी पोस्ट ऑफिस रहते हैं उनका ये कोड होता है, ठीक। डाकघर का जो है कोड रहता है, ये 6 अंक का होता है पिन कोड आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक बोलने वाली भाषा कौन सी? विश्व में सर्वाधिक बोलने वाली भाषा है मांदरनी, मांदरनी, ठीक है। मांदरनी कौन है? चीनी भाषा है, तो क्या हो जाएगा? चीनी हो जाएगा, ओरिजिनल चीनी नहीं, मांदरनी चीनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसे भारत का मसालों का बाग यानी कि स्पाइरस गार्डन कहते हैं। स्पाइरस गार्डन किसे कहते हैं? मसालों का जैसे ही नाम आ जाते एक ही ध्यान रखना है, कहाँ? केरल, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? भारत के ऊपर में झंडा देखिए, पता है झंडा जब देखने के साथ एक दिल में ऐसा ख्याल आता ना, क्या बताऊं। ऊपर में ये जो रंग है ये केसरी है। केसरी रंग किसका प्रतीक होता है? शौर्य का प्रतीक होता है। बीच में सफेद रंग है, सफेद रंग किसकी प्रतीक होती है? शांति की, ठीक। और हरा रंग किसकी होती है? हरियाली की। और ये जो चक्र है ये किसका प्रतीक होता है? आप लोग बताओगे, ठीक है। चक्र जो है ये किसका प्रतीक है भारतीय झंडा में, ये आप लोग बताओगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पेड कोर्स में जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो बायोवर्ल्ड के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, ठीक है, वहां पर मैसेज करें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? अरब से आया हुआ प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने भारत के सिंध प्रांत पर इन्होंने अटैक किया था। उस समय सिंध का राजा कौन था ये आप लोगों को बतानी है। पेड कोर्स के बच्चे जितने हैं वो सभी बताएंगे, क्योंकि हम जीके में जब स्टार्ट किए थे तो ये बताए हुए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के पश्चात कौन शासक बना? औरंगजेब जो थे वो मुगल साम्राज्य के सबसे खत्म शासक और क्रूर शासक थे, ठीक है। इसका अंतिम वारिस 3 वारिस था, ठीक, जिसमें शाह आलम जो थे वो बाकी 2 को मार करके खुद राजा बन गए थे। तो अब आप लोग बताओगे कि क्या आंसर होगा, क्योंकि हमने हिंट बहुत सारा दे दिया है, थोड़ा बहुत तो दिमाग का यूज करो। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, क्यों? क्योंकि धूलकण से वो पूरा रेड रेड हो गया है, ठीक है, इसलिए मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? किस कलर का कहा जाता है? ये आप लोग बताइएगा, तो फटाक से बताने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, यह तत्व पृथ्वी के क्रोड में उपस्थित है। क्रोड में, पृथ्वी क्रोड में कौन सा तत्व उपस्थित है ये बताओगे? 1 सेकंड का टाइम है, बताओ। देखिए पृथ्वी के क्रोड में जो है वो लोहा और निकेल का मिश्र धातु ज्यादा रहता है, ठीक है। अगर लोहा रहता है तो पहला ऑप्शन तो वही होता सही, लेकिन निकल है तो निकल ही सही हम लोग मारेंगे, ठीक है। निकल को ही क्या करेंगे? टिक मारेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक देशांतर रेखा की 15 डिग्री के लिए समय में अंतर हो जाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया है। 4 मिनट में एक देशांतर रेखा पार होती है, ठीक है, यानी कि 1 डिग्री पार होती है। तो 15 डिग्री के लिए, 15 डिग्री के लिए क्या कीजिएगा? 15 चौके कर दीजिएगा, 15 गुना 4 कीजिएगा, तो 15 गुना 4 कितना हो जाएगा? 60 मिनट। अगर एक देशांतर यानी कि 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के लिए 4 मिनट का समय लगता है, तो 15 डिग्री के लिए कितना मिनट का समय लगेगा? 60 मिनट का लगेगा, ठीक। तो थोड़ा बहुत जो है घुमाकर भी पूछा जा सकता है। देखो मेहनत इतना करो ना कि क्वेश्चन लगे कि ये क्या नॉर्मल पूछ दियो यार, कुछ हैवी पूछो, कुछ बड़ा, ठीक है। और एक ही दिमाग में डायलॉग आना चाहिए, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक एक ही दिमाग में आना चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं,
ठीक है, हमेशा जुबान पे यही डायलॉग रहना चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं, सब लोग साथ बोलिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, पुस्तक छापने वाला प्रथम देश कौन सा था? सभी लोग मारोगे बिना देखे, चैंग चुंग 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 चीनी। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ खेला हुए, यानी कि खेला कहाँ गया, खेला हुए तो बंगाल में हुआ था, यहाँ पर कहाँ खेला गया था ओलंपिक? तो ग्रीस यानी कि यूनान में खेला गया था सर्वप्रथम। द्वितीय बार कहाँ खेला गया था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। हाल ही में यानी कि 2021 में कहाँ खेला गया है ये बताओगे, 2021 में ओलंपिक कहाँ खेला गया है ये बताओगे। और आगे जो 2024 में होने वाला, ये 2020 में ही होने वाला था जो कि 2021 में हुआ, ये तो जापान में हुआ, जापान के टोक्यो में। ठीक है, अब आप लोग बताना है कि 2024 में कहाँ खेला जाएगा ओलंपिक। ठीक है, आगे चलो। सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है? सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है, कोई बताओगे? अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया। ठीक है, अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया। अच्छा, दूसरे नंबर में कौन सा मंदिर आता है? सेकेंड लार्जेस्ट टेम्पल कौन सा है, जल्दी से बताओगे आप लोग कमेंट में। अंतिम क्वेश्चन है, कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक जो एक पत्ता के जैसे है, पेम्पल के पत्ता ऐसे ही होते हैं, पेम्पल के। ठीक है, तो लीफ मतलब पत्ता। ठीक है, लीफ मतलब पत्ता, तो ये एक पत्ता ही है और पेम्पल के पत्ते हैं। ठीक, तो ये सारे हो गए 20 क्वेश्चंस रहते हैं आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, तो 20 का 20 हमने आंसर बताया। आप लोग कमेंट में बताओ कैसा लगा। और ये तो था 2017 वाला, इससे नीचे भी हम लोग जाने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लीजिए। अभी डेली के सीरीज आपको 7 बजे मिलेगी, तब सभी लोग 7 बजे बायोवर्ड चैनल पर आइए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, जिन लोगों को 2022 की पूरी तैयारी करना है वो लोग पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए दूसरे स्टूडेंट के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।